हमारे इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी मित्र का स्वागत है। आज हम आर्ट्स क्लास का फिर से हिंदी सब्जेक्ट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। चलिए हम शुरू करते हैं। एक-एक प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करते चलिएगा। शुरू करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बहुत अच्छा। बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत शीर्षक का निबंधकार हैं। वह एक अगर पूछा जाए कि इसका क्या है, पात्रता क्या है, तो यह एक निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनका जन्म वहीं पे हुआ था। अगला प्रश्न है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? पुत्र वियोग से। बिल्कुल सही है। पुत्र वियोग से यह लिया गया है। जिस प्रकार से वहाँ पुत्र के बारे में बताते हैं, पुत्र जो है एक खिलौना के भांति है और उनका जो पुत्र खो जाता है और खिलौने के भांति खिलौने से अपना तुलना पुत्र को करते हैं और अपना विचार प्रकट करते हैं कवि। अगला प्रश्न है, विष्णु किस एकांकी की पात्र है? सिपाही की माँ। बहुत अच्छा। सिपाही की माँ का जो है विष्णु क्या है, उसका पात्र है। अगला प्रश्न है, सुबेदारनी किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था। उसने कहा था कि यह एक पात्र है, सुबेदारनी को लिया गया है। अगला प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध इसका नाम रखा गया है, इनका पूरा नाम यही है। अब अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? नारायण जिद्दू। हाँ, नारायण जिद्दू है। सगुनोपासक राम भक्त थे। जो नाभादास किस प्रकार के भक्त थे? सगुनोपासक राम भक्त थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को। तुलसीदास बहुत एक अच्छा कवि रहे हैं, वह समन्वयवादी कवि के रूप में भी उन्हें गिनती किया जाता है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन थी? अर्धनारीश्वर। अर्थात अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे भी हम कह सकते हैं। अर्थात प्रश्न ये भी आ सकता है कि अर्धनारीश्वर का लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है। ओ सदानीरा हिंदी कहानी के रूप में प्रकट किया गया था। अगला प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। वाजीरा सिंह जो थे वह पलटन का विदूषक के रूप में थे। अगला प्रश्न है, माया किस शीर्षक पाठ का पात्र है? जूठन। जूठन का है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? आगंतुक लड़की जो थी, जो बांग्लादेश से आई थी, आगंतुक लड़की के ही यह कथन था कि परमात्मा आपको सुखी रहे। अब अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने राज्य का सेवा किस रूप में की है? भारतीय प्रशासनिक सेवा। हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किया है, वह बहुत ही अगला है, विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार से विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में उनको पुरस्कार मिला था। ये भी पूछ सकता है कि साहित्यिक अकादमी पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब मिला? 1999 में मिला था। ये भी आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, लोक नायक के रूप में किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। हाँ, लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, ये भी पूछ सकता है, तो जयप्रकाश नारायण ने ही दिए थे। अगला प्रश्न है, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? सूना सूना। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से पुत्र वियोग जो वहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, उसमें उनका बेटा खो जाता है, इसके वजह से वह पूरा उनका जीवन सूना सूना सा लगता है। अगला प्रश्न है, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? शीत के डर से। हाँ, बिल्कुल सही बोले। माँ जो है अपने पुत्र को शीत के डर के भय से वो अपना बेटा को नहीं उतारती थी। अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक पाठ के हिंदी साहित्य की कौन विधा है? आत्मकथा। हाँ, यह जूठन जो है एक आत्मकथा है। जूठन है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। वो आत्मकथा में लिखे कि उनके जीवन में क्या-क्या, कैसे-कैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनके परिवारों के साथ क्या बीता है, इन सभी बारे में उनको ज़िक्र किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अगले हम प्रश्नोत्तरी में मिलेंगे आपसे, अगले सब्जेक्ट लेकर के आएँगे। अगर आप लोगों को अगर अच्छा लगा, तो इसको आप लोग अपना मत दीजिए ताकि सुधार कर सकें और आप लोग
अगला है मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? अमृतसर पंजाब। अमृतसर में पड़ता है, ये पंजाब राज्य में है अमृतसर जगह, और वहीं पे उनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश